पहला तिमुथी 3 अध्याय उसका 4 वचन। पहला तिमुथी उसका 3 अध्याय उसका 4 वचन। यहाँ पे घर के बड़े के लिए लिखा गया है कि वह अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और वह अपनी संतान को पूरी गंभीरता से अधीन रखता हो। फिर से पढ़ता हूँ, वह अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो। वो अपने घर का बॉस जैसा नहीं हो, बॉस नहीं, अच्छा प्रबंधक हो, मैनेज करने वाला हो और अपनी संतान को पूरी गंभीरता से अधीन रखता हो। ओके, आइए अभी नीति वचन खोलेंगे 11 अध्याय। नीति वचन 11 अध्याय। और ये वचन पढ़ के फिर बाइबल को बंद करके आप इधर ध्यान दीजिएगा। 11 उसका 29। जो अपने घर को दुख देता है, हिंदी में ऐसा लिखा है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है whoever brings ruin on your family। जो भी अपने घर को बर्बाद करता है, नुकसान पहुंचाता है अपनी लापरवाही की वजह से या किसकी वजह से, जो अपने घराने को नुकसान पहुंचाता है, दुख देता है, उसका भाग वायु ही होगा। मतलब उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। वहां पे देखा हमने तिमुथी की किताब में प्रभु का वचन कहता है कि जो व्यक्ति अपने घर का अच्छा प्रबंधक है, जो सही व्यक्ति है, वो अपने घर को अच्छी तरह से मैनेज करता है, प्रबंध करता है, हर चीज को बराबर मैनेज करता है और अपने बच्चों को सही अधीनता सिखाता है। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता, वो अपने घर को दुख देता है, अपने घर को गड़बड़ बनाता है, उसके घर में सारी गड़बड़ें हो जाती हैं और फिर अंत में उसको कुछ भी मिलता नहीं है। मतलब अंत में वो क्या है, रोते 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 हुए नरक में चला जाता है। लेकिन जो लोग अपने परिवार को वचन के अनुसार मैनेज करते हैं, परमेश्वर की आशीष उन पर आती है और वो हंसते 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 स्वर्ग में चला जाता है। कि गड़बड़ कहां से शुरू हुई? गड़बड़ कब शुरू हुई? जब आदम ने पाप किया। जिस फल को प्रभु ने उसे खाने के लिए मना किया था, वो फल जब उसने खाया तो वचन में लिखा है डिसओबीडियंस की वजह से उसके ऊपर जो प्रभु की ग्लोरी थी, उसके ऊपर जो नंगापन उसका ढका हुआ था परमेश्वर के महिमा से, वो महिमा हट गई। जब घर का बड़ा पाप करता है ना, तो परमेश्वर की महिमा की रोशनी घर से चली जाती है, नंगापन आ जाता है और वहां से परिवारों की तकलीफ शुरू हो जाती है। और एक बार इंसान के अंदर पाप चला गया तो वो लापरवाह बन जाता है और ये लापरवाही, ये गैर जिम्मेदारी परिवारों को बर्बाद करती है। मैं आज भी अपनी जवानी के दिन याद करता हूं, मेरे ऊपर सिर्फ दोस्तों का नशा था। दोस्त खाना पीना, दोस्त खाना पीना, ये ढाबे में जाना, वो ढाबे में जाना, उसके साथ जाना, आज उसके साथ जाना, परसों उसके साथ जाना। और इन चक्करों में मैं अपने परिवार के प्रति बिल्कुल लापरवाह।
अब यहाँ तक मेरी लापरवाही को याद रखना कि जब मुझे बेटी हुई थी, मतलब पहला बच्चा जब भी हुआ था मुझे, मैं हॉस्पिटल में अपनी बेटी को देखने के लिए भी नहीं गया था। इतनी लापरवाही, इतनी मेरी जिंदगी के अंदर। हर एक चीज का मैं खुद का एग्जाम्पल देता हूं आपको। मैं हर तरह से आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यहां जो भी लिखा है ना, वो एक एक वचन सच्चा है और हमारे ऊपर लागू होता है। हालेलुया। वहां से मेरे परिवार के अंदर गड़बड़ियां होना चालू हो गई थी और फिर जैसा वचन में लिखा है, उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मेरी जिंदगी के 6 साल निष्फल गए। 6 साल मेरी जिंदगी के लड़ाई झगड़े, अशांति, बहुत कुछ मेरे जीवन से खत्म हुआ। लेकिन एक दिन आया जब हमारे घर में प्रभु यीशु मसीह आए 1993 में। प्रभु का वचन हमारे अंदर आया, प्रभु के वचन की रोशनी मेरे अंदर आई, मुझे मेरी हकीकत समझ में आ गई। और सिर्फ न सिर्फ मुझे मेरी हकीकत समझ में आ गई, मेरे अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रभु ने दिया और मैंने अपने जीवन के अंदर बदलाव लाने चालू किए। और जैसे मैंने अपने जीवन में बदलाव लाने चालू किए, धीरे 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 वो जो मैं पहले निष्फल होता था, मैं फलवंत होना चालू हुआ। आज मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं, 31 साल की प्रभु की मेहनत मेरे ऊपर और मेरा कोऑपरेशन उसको, परमेश्वर को। एक इर्रेस्पॉन्सिबल आदमी, एक गैर जिम्मेदार आदमी सोचता है प्रभु मेरे लिए सब कुछ करे, जबकि प्रभु आपके लिए सब कुछ नहीं करेगा। प्रभु उनके लिए करेगा जो खुद भी कुछ एफर्ट लेंगे। हालेलुया। अगर आज मेरी बहनों आप अपने परिवार के लिए कुछ एफर्ट लेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, आप अपने परिवार के लिए कोशिश करेंगे, आप अपने परिवार के लिए थोड़ी मेहनत करेंगे, आप अपने परिवार के पीछे थोड़ा समय देंगे, आप थोड़ी मेहनत करेंगे, तो आपकी थोड़ी मेहनत और उसका बहुत बड़ा अनुग्रह आपके परिवार को पार पहुंचा देगा। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के बाद हमारा ये एक्शन होना चाहिए कि प्रभु अभी मैं क्या करूं, क्योंकि जब मैं क्या करूं वो करूंगा जाके, तो जो मैं नहीं कर सकता वो परमेश्वर मेरे परिवार में करेगा। लेकिन जब तक जो आप कर सकते हो वो आप नहीं करोगे, तो जो आप नहीं कर सकते वो परमेश्वर नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? जेको तमा करे सघो था वो कंदो, तो जेको तमा नथा करे सघो वो प्रभु कंदो। पर जेकॾहिं जेको तव्हां करे सघो था उहो नथा कयो, त पोइ जेको तव्हां नथा करे सघो प्रभु उहो बि न कंदो। समझ में आई ॻाल्हि? क्योंकि प्रार्थना कोई जादू नहीं है। यहाँ पे परिवार बनते हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह और हम मनुष्यों के स्टेप्स लेना, हमारे कदम बढ़ाना आगे, हमारे पॉजिटिव कदम बढ़ाना और परमेश्वर की अचार बनाना नहीं है। कई लोग इधर आके बोल के जाते हैं मुझे लाए प्रार्थना करे छजो। करे छजो माना इतने असां वांदा आहियूं, असां मां भाई न अची सघंदुमि, तव्हांखे ख़बर है मां ॾाढो बिज़ी आहियां, मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं नहीं आ, आप मेरे लिए प्रार्थना कर देना। हमारा काम होएगा ही नहीं। हालेलुया। तुम्हारा काम क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम गैर जिम्मेदार व्यक्ति हो, तुम कोई भी काम जिम्मेदारी के साथ नहीं कर रहे हो। हालेलुया। और स्पेशली परिवार,
मैंने लिखा है यहां पे, योर फेथ इज एन इररेस्पॉन्सिबल वन if you expect God to do everything without you moving a finger. तुम्हारा जो विश्वास है ना, गैर जिम्मेदार व्यक्ति, तुम्हारा विश्वास किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम चाहते हो कि सब प्रभु ही मेरे लिए करे और मैं एक उंगली भी नहीं लाऊं। ऐसा होता है क्या कभी? मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने पहले परिवार बनाया, फिर कलीसिया बनाई है। इसके लिए हम सबका, आपका, हमारा सबका फर्ज है, पहले हम अपने परिवार को संभालें, फिर परमेश्वर के परिवार को संभालें। पहले हम अपने परिवार को ठीक करें, फिर आके कलीसिया के कामों को ठीक करें। इधर का पोछा मार रहे हो और अपने घर का पोछा ही नहीं मार रहे हो, तो जाओ बाबा इधर से, पहले घर का पोछा मार लगाओ जाके अपने, इधर नहीं लगाओ। मैं इधर समर्पण होना चाहता है, पहले अपने घर में समर्पण बनो, पहले अपना परिवार बनाओ, क्योंकि परमेश्वर ने पहले परिवार बनाया, फिर कलीसिया बनाई है। जो पहले वो पहले, जो बाद में वो बाद में। तू पहले माँ पी की इज्जत कर देना है, मुझे इज्जत कर दे, नहीं चलेगा ये। पहले अपने माँ बाप की इज्जत करो, पहले अपने पति की इज्जत करो, पहले अपनी पत्नी की इज्जत करो, फिर आके मेरी इज्जत करो। सिस्टम, फैमिली इज अ सिस्टम, द चर्च इज अ सिस्टम। अगर कलीसिया में सिस्टम नहीं तो यह परिवार प्रॉस्पर नहीं होगा। आपके परिवार में सिस्टम नहीं है, फैमिली में, वो फैमिली प्रॉस्पर, तरक्की नहीं करेगी। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। एक चीज आप बाइबल के अंदर साफ शब्दों में आप पढ़ते हो कि हनन्याह और सफीरा दोनों कलीसिया के आने वाले लोग थे, कलीसिया में आने वाले लोग थे, लेकिन कलीसिया में आने के बाद भी खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि उसका जो पति था, पति गैर जिम्मेदार व्यक्ति, अपने पत्नी को झूठ में साथ देने वाला, एक गैर जिम्मेदार पति अपने परिवार को, जो खुद हनन्याह भी मर गया, क्या प्रभु के घर में आके झूठ बोले, और वो भी दोनों मिलके, पति पत्नी। वैसे ही कलीसिया का एक याजक था जिसका नाम था एली। एली को मालूम था मेरी कलीसिया में गड़बड़ चल रहा है, एली को मालूम था मेरे दोनों बेटे बदमाश हैं, लेकिन फिर भी वो अपने बदमाश बेटों को संभाल सकता था, लेकिन संभाला नहीं। हम अपने परिवार को संभाल सकते हैं अगर संभालना चाहें तो। अगर हम सही तरीका, वचन का तरीका अपनाएं तो हम अपने परिवार को ऊंचाई पे पहुंचा सकते हैं। हम पास्टर लोग अगर चाहें तो हम कलीसिया के लोगों के आत्मिक दर्जे को बढ़ा सकते हैं। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। एक बहन हमसे मिलती है, 65-70 साल की है, 12-14 साल से कलीसिया जाती है, लेकिन उसके घर की हालत ऐसी है कि उसकी बहू और वो एक दूसरे को, वो उसको शराब देती है, उसकी बहू वो उसको शराब देती है, वो उसको शराब देगी, वो उसको शराब देगी। ये घर में सिलसिला चलता रहता है। और ये बहन अभी उसको बेचारी बोलूं कि क्या बोलूं, 2 हफ्ता नहीं जाएगी कलीसिया, फिर एक बार जाएगी, फिर 3 हफ्ता नहीं जाएगी, फिर एक बार जाएगी। इसकी वजह से वो अपने जीवन में उठ नहीं पा रही है। आप बोलेंगे उसका जिम्मेदार तो वो खुद ही है, बराबर है, वो खुद ही जिम्मेदार है, लेकिन उस खुद के साथ साथ उस कलीसिया का पास्टर जिम्मेदार है। अगर
पास्टर उसको डिसिप्लिन करे तो चांसेस है ना डिसिप्लिन होने के। एक घर का बाप अगर अपने बच्चों को डिसिप्लिन करे तो चांसेस है ना कि उसके बच्चे सही हो सकते हैं। आप मानो या ना मानो, कई बार मैंने सनी के बारे में बताया है, वो हाथ में आने वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन एक जिम्मेदारी के साथ मैंने और कविता ने मिलकर सिर्फ प्रार्थना नहीं की, उसके पीछे पड़े थे, प्रार्थना करके पीछे, प्रार्थना करके पीछे, प्रार्थना करके पीछे पड़े थे, तो प्रभु ने रिजल्ट दे दी। हालेलुया। आज वो आपके सामने बैठा हुआ है। हालेलुया। बात समझ में आ रही है ब्रदर? हालेलुया। एक और बहन बता रही थी अपने कोई भाई के लिए कि वो भाई देखता है कि उसकी पत्नी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। प्रभु में जाने के बाद भी वो थिएटर्स जाती है, क्या क्या करती है, क्या नहीं करती, किटी पार्टी है उसकी, ये है वो है, लेकिन वो पति बेचारा कुछ नहीं कर पाता। वो पति को अपनी पत्नी से बात करने की भी हिम्मत नहीं है कि अपनी पत्नी को बोले, भाई ये तुम क्या कर रही हो, ये तुमको नहीं करना चाहिए। हम कलीसिया जाते हैं, वचन सुनते हैं, तुम ये क्या कर रही हो, लेकिन उसको बोलने की हिम्मत नहीं है। न सिर्फ उसके पति को उसको बोलने की हिम्मत नहीं है, उसके पास्टर को भी बोलने की हिम्मत नहीं है उसको। तो उसकी वजह से क्या होता है? बोलो बोलो, उसकी वजह से क्या होता है? घर बर्बाद होता है। मेरे भाइयों बहनों, अपने आप को ऐसे लोगों के वातावरण में रखो जो आपका हिसाब किताब ले, क्योंकि जब आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे पूछते हैं, भाई कहां तक पहुंचे, वचन सुना तो अभी कुछ हुआ कि नहीं, उसका रिजल्ट ला रहे हो कि नहीं, घर का माहौल सही हुआ कि नहीं, घर में अभी शांति हुई कि नहीं, अभी कमाई में बरकत आई कि नहीं, अभी काम धंधा सही कर रहे हो कि नहीं, ऐसा कोई पूछने वाला, हिसाब किताब लेने वाला व्यक्ति चाहिए। तो एक घर का पिताजी ऐसा होना चाहिए जो हिसाब किताब ले, एक कलीसिया का पास्टर ऐसा होना चाहिए जो हिसाब किताब ले। कहां पहुंचे भाई, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे, अरे मैं सुना है तुम थिएटर में जाते हो, क्या मिलेगा तुमको थिएटर में से? आप पिक्चर देखने के लिए जाते हो। ये पास्टर का बोलने का फर्ज, उसको हक है पास्टर को बोलने का, लेकिन कौन सा पास्टर नहीं बोलेगा जो खुद ही थिएटर में जाता होगा। अभी मैं खुद ही अगर पिक्चर्स देखता हूं तो मैं आपको क्या बोलूंगा? आपको कुछ नहीं बोलूंगा। मैं पिताजी हूं, मैं खुद ही टीवी देखता हूं, और मैं सनी को थोड़ी फिर बोलूंगा तुम टीवी मत देखो। मैं खुद ही गाली बक रहा हूं, फिर मैं अपने बच्चों को बोलूंगा कि गाली मत दो। अरे सुनो, गाली देना गलत है बेटा, गाली मत दो, और फिर 2 मिनट में मैं ही गाली दे रहा हूं। हम बच्चे को डिसिप्लिन कर सकेंगे? नहीं 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 नहीं। मेरे भाइयों बहनों, वचन की सच्चाई और वचन का सिस्टम जब हम अपने घर में लेकर आएंगे तो हमारा परिवार आने वाली तकलीफों से बच सकता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि कोई भी मैटर क्यों नहीं हो, कोई भी मैटर, मैंने अपने जीवन में देखा है, कोई भी मैटर, अगर मैं कविता की मदद के बिना करने की कोशिश करता हूं तो उतनी सफलता नहीं मिलती। लेकिन जैसे ही कविता और मैं मिलकर किसी मैटर को सॉल्व करते हैं तो वो बराबर सॉल्व होता है। हालेलुया।
और मैंने हर उस परिवार में, हर उस समाज में जहां पे औरत की वैल्यू नहीं है घर में, उसको तरक्की करते कभी नहीं देखा है। आज हमारे इंडिया की हालत देखो ना, कितने बलात्कार होते हैं यहां पे, अब्यूज, पत्नियां मार खाती हैं, बेइज्जती होती है, और देश की हालत क्या है? देश की हालत खराब है। जब तक के परमेश्वर का सिस्टम परिवार में काम नहीं करेगा, तब तक न सिर्फ परिवार तरक्की नहीं करेंगे, देश भी तरक्की नहीं करेगा। हालेलुया। परिवार का सिस्टम बराबर करेंगे, चंगाइयां ऐसे घुस के आ जाएंगी आपके घर में, चंगाइयां घुस के आ जाएंगी। हालेलुया। जब सुनामी आती है तो पानी कैसे आता है? अंदर घुस के आता है, कांच तोड़ के, दरवाजे तोड़ के अंदर पानी आ जाता है। जब आप परमेश्वर के सिस्टम को घर में लेकर आएंगे ना, आपके अंदर के कीड़े मकोड़े निकल जाएंगे बाहर और चंगाई आपके अंदर आ जाएगी। इसके लिए आज मैं 3 या 4 बातें बोलूंगा जिसके द्वारा आपको मालूम पड़े कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार कैसे हमें अपने परिवार के अंदर सिस्टम लेके आने का है, खास करके भाई, और उसमें बहनों का भी जो हाथ है, दोनों का। और उसमें जो मेन खास टॉपिक है वो है हमें हमारे घर में लेडीज की क्या पोजीशन रखनी चाहिए। लेडीज, औरत की क्या पोजीशन है। क्योंकि हमारे समाज ने ये सारी बातें हमको नहीं सिखाई है। शादी तो हो गई, लेकिन हमको मालूम ही नहीं पत्नी क्या है, पत्नी का रोल क्या है, और हमारे द्वारा पत्नी का कैसे आदर होना चाहिए। परमेश्वर के नजरों में इन चीजों की क्या वैल्यू है मालूम नहीं। इसके लिए हमारी गलत धारणाएं होने की वजह से हमारे परिवार के अंदर ब्लेसिंग नहीं है, आशीष नहीं है। जबकि परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसको अदन में बिठाया, अदन दिया उसको काम दिया, उसको चमकाने के लिए कहा, रक्षा करने के लिए कहा, और वचन दिया, और बोला ये सारी चीजें अभी तुम करो। और जब आदम एकदम होशियार हो गया तो प्रभु ने उसको हवा दी। और हवा भी क्यों दी? उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए। और वचन में लिखा है, एक उत्पत्ति 1 अध्याय 26, 27, 28 में, कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मर्द और औरत को रचा, अपने स्वरूप। जैसे परमेश्वर है वैसे मर्द भी है, औरत भी है। और उसने दोनों को कहा, ऐसा मैं पढ़ के बताऊंगा आपको, 1:26, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। और वे मतलब दोनों, वे मतलब खाली मेल नहीं, वे मतलब खाली मर्द नहीं, औरत भी साथ में। बोलो मैं भी, मेरा घरवाली भी, जो कमा रही है वो बोले मैं भी, और मेरा होने वाला घरवाली भी। हम दोनों परमेश्वर के स्वरूप में हैं। मैं कोई महाराजा नहीं है और वो नौकरानी है, हम दोनों स्वरूप में हैं परमेश्वर की। और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पक्षियों, सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं को जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, दोनों अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उन दोनों को आशीष की। बोलो दोनों, बोलो दोने को। हालेलुया। मैं ये क्यों बोल रहा हूं दोनों दोनों दोनों?
ताकि अगर किसी मर्द के दिमाग में है कि माँ मर्द आए मर्द आए मर्द आए, तो वह हवा निकले, वो हवा निकले उनके अंदर से। तो सबसे पहली चीज जो हम पुरुष जो है वो गलती करते हैं, जो समाज में लोग गलती करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जैसे औरत जो है ना वो उनकी प्रॉपर्टी है। क्या है? औरत हमारी प्रॉपर्टी है, मतलब मैं उसका मालिक है, मतलब मैं सब कुछ है। जैसा मेरा वो एक्स्ट्रा घर है, वो बंगला है, जैसा मेरी मर्जी होगा मैं उसके साथ करेगा, वैसे ही इस औरत के साथ भी मेरी जो मर्जी होगी ना, मैं वैसा व्यवहार करेगा इसके साथ। जबकि ये गलत धारणा है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी पत्नी आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आपकी पत्नी परमेश्वर की प्रॉपर्टी है। वो जो पीछे बैठी है वो परमेश्वर की प्रॉपर्टी है। बोलो परमेश्वर की प्रॉपर्टी। परमेश्वर ने मुझे भी अपने स्वरूप में बनाया, उसको भी अपने स्वरूप में बनाया है। मेरी बहनें बोलिए, मैं भी, हम भी परमेश्वर के स्वरूप में हैं। परमेश्वर का अक्स जो मुझ में दिखता है, वही परमेश्वर का अक्स उसमें भी दिखता है। मैं कोई ज्यादा, वो कोई कम नहीं है। एक बार यीशु मसीह के पास कुछ लोग आए, उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु हम टैक्स जो है वो हम राजा को दें कि परमेश्वर को दें? कर हिंदी में कर बोलते हैं ना, टैक्स। हम टैक्स जो है वो यहाँ के राजा को दें कि परमेश्वर को दें? तब प्रभु ने उसको कहा, सिक्का लेके आओ, सिक्का। तब लोगों ने उसको सिक्का दिया। तब उसने लोगों को दिखाया, ये सिक्का के ऊपर किसका स्वरूप है? तो बोले राजा का। ये राजा का स्वरूप है ना, मतलब ये राजा को देना। जो राजा का है वो राजा को, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को। ये सिक्के के ऊपर राजा का मार्का है, लेकिन हमारे ऊपर परमेश्वर का मार्का है। हमारे ऊपर उसका ठप्पा लगा हुआ है। हालेलुया। आपके ऊपर किसका ठप्पा लगा है? आपकी पत्नी के ऊपर किसका ठप्पा लगा है? आपके पत्नी के अंदर जो स्वरूप दिखता है वो कौन है? परमेश्वर है। तो वो आपकी प्रॉपर्टी कैसी हुई? वो तो प्रभु की प्रॉपर्टी, क्योंकि उसका स्वरूप। मैं भी उसका, वो भी उसकी। ये दुनिया में सब कुछ उसका है। आपका क्या है? मैं सुबह को जब बालकनी में बैठता हूँ 5 बजे, और मुझे टावर्स के ऊपर टावर दिखते हैं, आसमान दिखता है, आसमान में गोल्ड दिखता है, सूरज का गोल्ड रोशनी उसके अंदर चमकता है। और फिर मैं जब इतने सारे आसमां पे नजर आए तेरा जलाल, तो मुझे सारी चीजें देखने के बाद एक मेरे अंदर सवाल उठता है, ये सब परमेश्वर का है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। मेरा क्या है? मेरा तो कुछ भी नहीं है। फिर मैं इतना उड़ता कहां पे हूं? ये जो भी कुछ दिख रहा है चारों ओर, एक दिन आएगा मुझे ये छोड़ के जाना है। क्यों? क्योंकि मैं उसका हूं। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं यीशु मेरा है, मैं उसका हूं। यीशु मेरा है, मैं उसकी हूं। हम दोनों तो क्या वो आपकी प्रॉपर्टी है? आप जैसा मर्जी चाहेंगे उसको व्यवहार करेंगे? मैं तो कभी ऐसा नहीं करूंगा उसके साथ। मुझे ये किसी ने अमानत दी है। आपकी पत्नी आपको किसी ने दी है, और वो भी अमानत के रूप में। और फिर वो देख रहा है कि मैंने अमानत दी है, अभी इसके साथ आप कैसा व्यवहार कर रहे हो।
जिस दिन आप इस चीज को, जिसको पत्नी कहते हैं, जिस दिन आप इसको रानी बना के रखेंगे, प्रभु आपको राजा बनाएगा। और जिस दिन आप इसके ऊपर जुल्म करेंगे, आपका जीवन टॉर्चर से भर जाएगा। इसके लिए अपने पति को बोलो, आपकी भलाई इसमें ही है कि आप मेरे से अच्छा व्यवहार करो। हालेलुया। चयवती मीना भेण तव्हांखे बोलिए, जैसा मैं बोलती हूं वैसा करो तो फायदे में रहोगे। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। कौन सी चीज सीखी हमने? हम लोग परमेश्वर की प्रॉपर्टी हैं। आपकी पत्नी परमेश्वर की दी हुई अमानत है आपको, और अमानत में खयानत नहीं करना। ये सोच के कि किसने दी है, उसका भय मानना, उसका भय मान के उसको संभालोगे तो सुखी रहोगे। और अगर गड़बड़ करोगे, मनमानी करोगे, तो दुखी रहोगे। हालेलुया। दूसरा जो हम अपनी पत्नी को, अपने समाज के अंदर हम अपनी पत्नी को कैसे समझ के रखते हैं मालूम है? बस ये सारी देर मेरी मदद करे बैठ के, उसका कोई हक है या उसको कोई हम इनाम दें या कुछ दें, ऐसा नहीं। क्या है? खाली वो हमारे लिए खाली एक कॉम्प्लीमेंट के जैसे, बस फ्री में। मैं जाऊं तो मेरे पीछे ये काम करके रखना, मैं आऊं तो ये करके रखना, मैं ऐसा करूं तो तुम ऐसा करना, मैं ऐसा करूं तो तुम ऐसा करना, हाँ ऐसा ऐसा करना। लेकिन जो हक बनता है आपका, जो आपको मिलना चाहिए, पत्नी को मतलब आपको नहीं, इधर जो आपको मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि पति की नजरों में आपकी वैल्यू क्या है? बस इतनी है कि आप और इस व्यवहार से परमेश्वर खुश नहीं होता, क्योंकि ये कोई इंफीरियर चीज नहीं है। आप कोई ज्यादा खूबसूरत और ये बदसूरत है, ऐसा नहीं है। जैसे आप हैं वैसी ये आज आपके दिमाग में बैठना चाहिए। जैसा मैं हूं वैसी वो है, मैं भी परमेश्वर के स्वरूप में हूं। कई बार हम लोग ये पहाका बोलते हैं, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन। एक 2 मिनट आएगी कविता जरा। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज इनकरेजिंग वुमन। क्योंकि मैं बोला हूं तो इसके लिए आप भी बोलेंगे क्या? नहीं? क्यों भाई? बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन क्यों? पीछे क्यों? क्यों भाई? हाँ? खाली मैं ही दिखूं? ये दिखे ही नहीं। ऐसा करके परमेश्वर ने नहीं बनाया कभी भी, याद रखना। नॉट बिहाइंड, शी मस्ट बी बिसाइड। अभी आपको ऐसा लगता है अच्छा पोज? कैसा? ये थोड़ी की चिकट खाली ना पासे तुर। अभी ये पोज अच्छा लगेगा आपको कि नहीं? ये तुर तो बिहाइंड अच्छा लगता है कि बिसाइड अच्छा लगता है? हमारी डार्लिंग्स की जगह हमारे बाजू में होनी चाहिए।
पीछे क्या होता है? पीछे पूंछ होता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमको पूंछ नहीं, सब बनाया है। क्या ये पूंछ है मेरी? हालेलुया। ये पूंछ है? तो पीछे क्यों? जो पति भी अपनी पत्नी को पीछे रखते हैं ना, शर्मिंदे होंगे एक दिन आप। सही है। हालेलुया। अपने आप को खाली आगे, अपने आप को खाली आगे। जब तमाम मर्द आए ये कह रहा है ये निकालने का है ना, जो कमा खाली सब इसका काम है खाली सपोर्ट करना, बस पीछे मेरे को धक्का दो। खाली धक्का देने के लिए नहीं है ये बाहों में बाहें डाल के साथ में चलने वाली चीज है। हालेलुया। बोलिए पीछे क्या है? पूछो किए। और पीछे क्या होता है? और परमेश्वर ने क्या इसको पीछे से निकाला है क्या? यहां से निकाला है भाई। हाँ, उल्टा सुला के प्रभु पीछे से निकालता था इसको, फिर मैं इसको पीछे रखूं। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि ऐसी खूबसूरत चीज देके परमेश्वर ने कहा उसको पीछे नहीं रखना। ये मैंने तुमको एकदम, औरत जो है इस दुनिया की सबसे खूबसूरत क्रिएशन है, चाहे उसका वजन कितना भी हो। आपको लगता होगा स्लिम और ट्रिम होगी तो बहुत खूबसूरत है, मैं ये बात के ऊपर विश्वास नहीं करता। भले ये स्लिम या ट्रिम नहीं है, लेकिन ये मेरी सबसे खूबसूरत और सबसे बेस्ट। हालेलुया। इसके लिए मुझे इसकी हर एक जरूरत पूरा करने में मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ। इसके लिए हर चीज में जो मिलके हम काम करते हैं, मैं इसका नाम लेने में हिचक नहीं करता हूं मैं कभी भी। मुझे ऐसा अपने अनुभव से समझ में आया है कि जब जब मैंने अपनी पत्नी को इनकरेज किया है, तब तब परमेश्वर ने मुझे इनकरेज किया है। हालेलुया। इसके लिए प्रभु ने मलाकी की किताब में हम सबको मर्दों को इंस्ट्रक्शन दी है कि जब कभी तुम अपनी पत्नी का इमेज रखो तो अपनी पत्नी के जवानी के उम्र का इमेज रखना। ऐसा लिखा है ना कि तुम अपनी जवानी की पत्नी के साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करना। क्यों भाई? प्रभु का पूछो, प्रभु आप ऐसा कैसा बात करते हो? जवानी की पत्नी अभी तो बुढ़ी हो गई है ना। नहीं, प्रभु की नजरों में वो बुढ़ी नहीं है, और ना ही प्रभु चाहता है कि आपकी नजरों में आपकी पत्नी बुढ़ी हो। क्योंकि एक बार अगर आपने समझ लिया ना कि आपकी पत्नी बुढ़ी है, तो आप पत्नी को पीछे रखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। नंबर 3, जो हमारे समाज में जिसकी वजह से हमारे परिवार बर्बाद है, हमारे समाज में जो तीसरी पोजीशन है, थोड़ी इंप्रूव करके इसको कहते हैं ये हमारा जूनियर पार्टनर है। क्या है ये? जूनियर पार्टनर है। मैं सीनियर हूं, जूनियर है। ये जूनियर है। भाई ठीक है, पहले मैं पैदा हुआ, बाद में ये पैदा हुई, इसका मतलब थोड़ी है कि मैं सीनियर हो गया ये जूनियर हो गई। नहीं, फिर भी ये औरत है ना। औरत है तो क्या हुआ? नहीं, औरत की जगह घर पे होती है। कौन बोला आपको औरत की जगह घर पे होती है? प्रभु ने बोला क्या? फिर नीति वचन 31 अध्याय फाड़ दो ना बाइबल में से, जिसमें उसने कहा है वो व्यापार के जहाजों की तरह इतना दूर दूर जाती है, उसको पकड़ के घर में बिठाओ ना। फिर व्यापार संभालती है, बाहर के काम संभालती है, सब अरेंजमेंट करती है। हाँ कविता, हालेलुया। आपको घर में बैठने के लिए बनाया परमेश्वर ने। आपके साथ हम भी हर एक मैटर हमारे जिंदगी का म्यूचुअली साथ में मिलके हैंडल करने के लिए परमेश्वर ने। ये मेरी ताकत है और मैं इसकी ताकत है। नहीं ब्रदर, पौलुस ने बोला था कलीसिया में औरतों को शांत। कुरिन्थियों की हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वहां औरतें ज्यादा बकवास थी।
और ज़्यादा बकवास करने की वजह से पौलुस ने उस कलीसिया के औरतों को कहा कि तुम जो है चुप करके बैठना और तुम्हारा जो भी सवाल है तुम घर में जाके पति को पूछना। क्या करना? तुम्हारे जो भी सवाल है ना, तुम इधर ज़्यादा बात मत करो, तुम घर में जाके बात करो। ये डॉक्ट्रिन नहीं है। अगर कलीसिया में औरतों को बात नहीं करना है तो इतनी कलीसिया में, इतने क्वायर में सब लड़कियां ही लड़कियां हैं। चाहे भाई सबको बिठाओ नीचे, काहे का क्वायर है? हाँ, प्रार्थनाओं की योद्धाएं औरतें हैं, उनको भी चुप कराओ ना। फिर ये औरतें हैं मतलब नीचे की हैं, ऐसा नहीं है भाई। इनकी वजह से, हमारी वजह से, हम दोनों की वजह से परमेश्वर का राज्य यहां पे फैलेगा। हालेलुया। एक पति है जो अपनी पत्नी को इस तरह से इनकरेज करके इनके अंदर के हौसले बुलंद कर सकता है। एक वो पति जो अपनी पत्नी को इनकरेज नहीं करता है ना, उनकी पत्नियां बीमार होती हैं। आपकी पत्नियां क्यों बीमार है मालूम है? क्योंकि आपकी ओर से उनको कोई भी इनकरेजमेंट, हाँ, डंबू लाठी करे घर में बैठाए हो बस। रोटी देते हैं ना उसको, ये देते हैं ना, ये रोटी बनाने के लिए नहीं आई है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊं, बाइबल में किधर परमेश्वर ने औरत को किधर कहा कि तुम रोटी बनाना भाई? ऐसा लिखा है क्या? उल्टा बाइबल के अंदर लिखा है कि इसहाक ने अपने बेटे को कहा अभी मेरे मरने का वक्त आया है और तू बेस्ट से बेस्ट शेफ है, शेफ तू बेस्ट शेफ है मेरा, रांधो है तू, रांधो, तू मेरे लिए अच्छा खाना बना के लाओ तो मैं तुमको आशीष करूं। उसको अपनी पत्नी का खाना इतना पसंद नहीं था, उल्टा अपने बेटे के हाथ का खाना पसंद था। और यीशु मसीह भी मरने के बाद, जी उठने के बाद चेलों के लिए उसने खुद रोटी पकाई और मछली बनाई और चेलों को बोला आ जाओ हम साथ में खाएंगे। तो ये आप गलतफहमी दूर करना भाइयों कि हिना जो कमा रोटी उठाना, ये प्रभु की दया है आपके लिए, वो रोटी बना रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रोटी बनाने के लिए आई है, ये आपको सपोर्ट करने के लिए बना रही है। पर रोटी बनाने का काम किसका है? हमारा है। जब भी हवा आई नहीं थी तब ये क्या खाता था? ये चामुंडा आदम क्या खाता था? ये जरूर खाना खुद ही बना के खाता होगा ना। तो इस दुनिया का पहला शेफ कौन था? मर्द था। ये तो बेचारी बाद में आई। आदम ने इसको सिखाया होगा भाई ये साहिबा जी ये ठाए जाए, ये ठाए जाए, मेहरबानी कर जाए, माँ अकेलो थी पियो सफा मुखे तू थोड़ो ठाए दे साहिबा। हालेलुया। तो अभी इसको हेल्पिंग के लिए बुलाया, इसका मतलब थोड़ी है आइए आपको तो मालूम है औरत को तो खाना बनाने का ही है। अरे तुम चया है क्या? कौन बोला है? ये जूनियर पार्टनर नहीं है हमारी, हम इक्वल हैं। बोलो मैं इक्वल है, इक्वल। खाली फर्क ये है कि मैं मेल हूं, ये फीमेल है। मत्ती 22 में प्रभु ने कहा तुम लोग मर्द और औरत भी टेम्पररी टाइम के लिए हो। जब नया यरूशलेम बनेगा, जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो वहां पे मर्द और औरतें नहीं रहेंगी। हम दोनों कौन होंगे कविता? स्वर्गदूत। आमीन। अगर दोनों स्वर्गदूत है तो फिर कौन सीनियर कौन जूनियर? सही है, हम दोनों साथ में हम दोनों। तू चिंता न कर सवा, और आप भी चिंता मत करो मेरी बहनों। पौलुस उनकी कलीसिया के लिए बोल के मैं आपको बोलता हूं यहां पे आप बात करो फुल। हालेलुया, हालेलुया। बस कल ज्यादा बात नहीं करो बस। हालेलुया। बेचारे पौलुस का भी बोलने का मतलब था कि तुम दूसरों को डिस्टर्ब मत करो, बात करो। लेकिन वो डिस्टर्ब कर रही थी तो उसको बोला चुप करके बेवाणे। हालेलुया। तो ये अपनी धारणा निकाल दो भाइयों
क्योंकि इस धारणा की वजह से आपका परिवार तरक्की नहीं कर रहा है। सही है। ये जूनियर नहीं है, ये बच्चा पैदा करने की मशीन खाली नहीं है। ये जैसे आप हैं वैसे ही है ये। आमीन। उल्टा परमेश्वर ने आपकी उन्नति का एक जरिया रखा, इसके जरिए आप घर को उन्नत में लेकर आओ। आमीन, आमीन। और नंबर 4 जो धारणा हमको सच में रखनी चाहिए, एक ही धारणा, वो है हम इक्वल पार्टनर हैं। आमीन। हम इक्वल हैं। हालेलुया। जब ये दुनिया छोड़ेंगे जो प्रतिफल मिलेगा हमको इक्वल प्रतिफल मिलने वाला है। ऐसा नहीं ऊपर जाएंगे तो प्रभु बोलेगा बिकॉज यू आर अ मैन मैं आपको ज्यादा प्रतिफल देता हूं, एंड बिकॉज यू आर अ वुमन क्योंकि तुम औरत हो मैं इसके लिए तुमको कम प्रतिफल देता हूं। नहीं। आपको भी उतना ही प्रतिफल मिलेगा जितना आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हम दोनों को अपने स्वरूप में बनाया है। मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है जिम्मेदारी दी है कि मैं इसका प्रबंधक बनूं, मैं इसको संभालूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। हालेलुया। इसके लिए हर मर्द को जिम्मेदारी वाला मर्द होना बहुत जरूरी है, याद रखना। हर पास्टर को एक जिम्मेदारी वाला पास्टर होना बहुत जरूरी है। Every irresponsible husband is like a slow poison. एक गैर जिम्मेदार पति एक जहर के जैसा है जो आगे चल के अपने परिवार को खत्म कर गया। सही है, सही है। वैसे ही एक इररिस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार पास्टर जो कलीसिया के ऊपर ध्यान नहीं देता, जो कलीसिया को डिसिप्लिन नहीं करता, जो कहता है तुम जब भी आओ, क्या भी करो, कैसे भी करो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो तुम दिल में करोगे, तुम निकल जाओगे, ये करोगे, वो, उसको डर रहता है। ये इररिस्पॉन्सिबल पास्टर्स दे आर लाइक अ पॉइजन। जहर के बराबर है। वे अपनी कलीसिया के अंदर मुर्दार लोगों को बनाते हैं जो डिसिप्लिन में नहीं है, जिनको वचन का पूरा ज्ञान नहीं है, जो शैलो मतलब हल्के, जिनको हल्के तरीके से वचन दिया जाता है, सब चलता है, तुम कुछ भी करो, त्योहार आता है तो त्योहार भी करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं इररिस्पॉन्सिबल, मैं गैर जिम्मेदार, मैं करेक्शन नहीं करता हूं। एक गैर जिम्मेदार करेक्शन नहीं करता, और करेक्शन नहीं करने की वजह से कलीसिया के लोग खत्म होते जाते हैं। जैसे एक पॉइजन, स्लो पॉइजन किसी को खिलाओ तो वो धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ते जाता है। इसके लिए खास करके पास्टर लोगों को, दुनिया के हर व्यक्ति को अपने पास्टर को जांचना चाहिए कि वो हमारे लिए ब्लेसिंग है कि स्लो पॉइजन है। अगर वो स्लो पॉइजन की तरह हमारे जीवन में काम कर रहा है कि हम आशीष हो ही नहीं रहे, हमारे घर में आशीष आ ही नहीं रही है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, जैसे एक बहन का फोन आया था, उसने बताया हम बिल्कुल भी आशीषित नहीं है, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए, लेकिन हमारा खुद का घर बर्बाद पड़ा है। बताया कविता आपको, हम खुद बर्बाद लगे पड़े हैं। उसके बेटे के लिए प्रार्थना करो, उसको बेटा नहीं हो रहा है, उसके बेटे का एग्जाम है, उसके लिए प्रार्थना करो। और ये कई जो इररिस्पॉन्सिबल, जो गैर जिम्मेदार पास्टर हैं, वो अलाउ करते हैं उनको, हाँ चलो ये प्रार्थना करो, हाँ उनके लिए प्रार्थना करो, ये चिटकी लो, प्रार्थना करो, ये चिटकी लो। और दूसरे पास्टरों को लेके आएंगे क्योंकि वचन होता नहीं है इतना, कौन बनाए इतना घड़ी घड़ी वचन। तो इधर के भी पास्टर को लेके आओ, उधर को भी लेके आओ, उधर को भी लेके आओ, इधर को भी लेके आओ। जिस परिवार के माँ बाप सुस्त हैं खाना बनाने में, खाना तैयार करने में, वो लोग क्या करेंगे? मयूर से मंगाओ, चाइनीज फूड मंगाओ, बदरी से मंगाओ,
चदरी से मंगाओ, थदड़ी से मंगाओ, इधर से खाना, और फिर खिलाओ और बीमार करो सबको। चटनी खिलाओ इसको, ॿाहिरियों किनो बसर खारायो उन्हनि खे, ओगरायूं ॾियारायो उन्हनि खे। इससे तरक्की नहीं होने वाली है। स्लो पॉइजन। इस दुनिया में शैतान का बहुत बड़ा काम चल रहा है पास्टर्स के द्वारा, जो गैर जिम्मेदार, कलीसिया के प्रति गैर जिम्मेदारी, सीरियस नहीं। मैं आज ये वचन यहां पे छोड़ूंगा और मैं आपको बताऊंगा, जैसे परिवार में पति और पत्नी जब दोनों मिल जाते हैं तो उस परिवार का भला होता है, वैसे कलीसिया में जब पास्टर और उसकी पत्नी मिलकर गंभीरता से सेवा करते हैं तो वो कलीसिया के अंदर ईगल्स पैदा होते हैं। हालेलुया। बाज पक्षी पैदा होते हैं, और वो बाज पक्षी थोड़ी ऊंचाई पे नहीं, बहुत ऊंचाई पे उड़ते हैं। और मैं आज प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि अगर आज प्रभु ने मुझे इस पोजीशन पे पहुंचाया है तो ये जूनियर पार्टनर नहीं है, हम सहकर्मी हैं। हम सहकर्मी हैं, बोलो सहकर्मी। इस कलीसिया में जितनी मर्दों की वैल्यू है उतनी औरतों की। मर्द भी बात कर सकते हैं तो औरत भी बात कर सकती है। खुश आए हो भेंडरो? दही खड़ी है जो, हाँ बोलो यीशु मसीह की। मैं चाहूंगा छोटी सी मेरी डार्लिंग प्रार्थना करेगी खास बहनों के लिए कि बहनें अभी आज आप उठकर खड़े हो जाएं। कैसे? आज आपको मालूम पड़ा है कि आप कोई जूनियर पार्टनर नहीं है, आप कोई उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, आप प्रभु की प्रॉपर्टी है। और आप कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, आप इक्वल है उनके। पति पत्नी इक्वल है, खाली इसका काम अलग है, मेरा काम अलग है, हम इक्वल हैं। प्रार्थना करेगी दासी, और मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में से परमेश्वर की अभिषिक्त दासियां पैदा हो। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र प्रभु। प्रभु आपने हमसे बातें की है प्रभु, आपने कलीसिया के भाइयों से बात की है कि क्यों वो मूंज में जी रहे हैं, क्यों इतनी उन्नति नहीं है। प्रभु आज आपने क्लियर कर दिया, रोशनी दी है कि प्रभु वो अपने घर की स्त्री को, घर की बेटियों को तुच्छ जानते हैं प्रभु, या इतनी वैल्यू नहीं देते, इतना सम्मान नहीं देते, इतना प्रभु पिता उनके साथ नहीं बैठते प्रभु। इसके लिए घरों की हालत खराब है प्रभु। प्रभु आज हम बहनों से भी आपने बातें की है कि प्रभु पिता परमेश्वर, हम जैसे पति काम कर सकते, जैसे हमारे भाई काम कर सकते, वैसे हम भी कर सकते हैं प्रभु। प्रभु कई प्रभु बहनों की वजह से घर में तकलीफ़ें हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु पिता वो आपके लिए नहीं उठी है प्रभु, परंतु आज नम्र और दीन होकर प्रभु सबसे पहले मैं अपने लिए, मेरे दास के लिए, मेरे बच्चों के लिए विनती करती हूँ कि हम और जागृत हो जाए और जवाबदारी प्रभु उठाए। हम कभी भी जवाबदारी से भागे नहीं, परंतु प्रभु पिता जैसे आपने हमसे वैल्यू देकर बात की है प्रभु, दास से, मुझसे, मेरे बच्चों से, हम उस वैल्यू को प्रभु बढ़ाए प्रभु। हम कहाँ पे भी आपके नाम को नीचे न करें प्रभु। हम प्रभु ऐसा को काम न करें जो प्रभु पिता आपके नाम को नीचा करे, न प्रभु, परंतु हम वो काम करें जो आपके नाम को ऊंचा करे प्रभु। कलीसिया का एक एक मेरा भाई प्रभु आज से जागृत हो प्रभु, अपनी फैमिली पर ध्यान देने वाला, अपनी पत्नी, अपनी बेटी पर ध्यान देने वाला, अपनी बहन पर ध्यान देने वाला प्रभु। और उसके बाद हमारी प्यारी बहनें अपने प्रभु भाई पर, अपने पति पर, अपने बेटे पर ध्यान देने वाली, अपने बेटी पर ध्यान लगाने वाली, ताकि प्रभु पिता हमारे जो प्रभु घर अभी भी प्रभु वो आबादी नहीं देख रहे, आज से देखने पाए प्रभु। जरूर प्रभु जो आपकी मनसा है कि यीशु इसके लिए हमारे जीवन में आया ताकि हम जीवन पाए और भरपूर का जीवन पाए। जरूर प्रभु पिता आज हम अपने मन को यहाँ से फिरा कर जाए, पति और पत्नी, बहनें और भाई मन को फिरा कर यहाँ से जाए कि प्रभु ने हमारी इतनी वैल्यू की है, प्रभु ने आज इतनी रोशनी दी है, प्रभु ने हमारे साथ में बातें की है,
हम कुछ करेंगे, हम बदलेंगे, हम प्रभु में जिएंगे, हम एक दूसरे को उत्साह दिलाएंगे, हम घर को आबाद करेंगे। प्रभु आपने हमें करने की क्षमता दी है। कोटि कोटि धन्यवाद। खून में छुपाते यीशु नाम में मांगते अपने प्यारे पिता से, आमीन। फिर से जाने के पहले मैं आपको बोलता हूँ, उत्पत्ति 1 अध्याय 26, 27, 28 घर में जाके पढ़ना। आमीन। उसने सोनी को भी कहा फलवंत हो जाओ, उसने कविता को भी कहा फलवंत हो जाओ, उसने सोनी को भी कहा सारी पृथ्वी पर अधिकार रखना, उसने कविता को भी बोला सारी पृथ्वी पर अधिकारी होना। हमें से दोनों में से कोई भी कोई छोटा या बड़ा नहीं है, लेकिन हम दोनों अधिकारी हैं, हम दोनों सेवा करने वाले हैं, हम दोनों प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आमीन।